Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And yes, today we are going to solve activity number 2. Fill the following table जो पेज नंबर 37 पर आपको मिलेगा. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11th कॉमर्स बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 2. एक्टिविटी नंबर 4 डेफिनेटली बेस्ड ऑन अकाउंटिंग इक्वेजन है और ये इक्वेजन हम जो फॉलो कर रहे हैं वो ये फॉर्मूला आप समझ के चल सकते हो, जैसे असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. ठीक है, तो ये ही पूरा एक्सप्लेनेशन और सॉल्विंग हम करने वाले हैं स्टूडेंट्स इन द एंटायर वीडियो. Before going ahead, new people to my channel, kindly like, subscribe and share so the video turns out to be very useful to you all. ठीक है, चलिए फिर देर किस बात की है, शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. These are all the transactions जो हमने लास्ट 5 इलस्ट्रेशन को अगर हमने अच्छे से डिस्कस जो किया है, एंड आई थिंक यू पीपल हैव सीन द वीडियोज ऑल्सो. तो हम अब एक्टिविटी नंबर 4 सॉल्व करने के मतलब बहुत अच्छे स्टेट में है, बिकॉज इट इज़ दोज वीडियोज़ वर द स्टेपिंग स्टोन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ठीक है, वैसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में भी बहुत सारे हैं, हम वो भी कवर करेंगे. लेट्स डू द एक्टिविटी नंबर 4 चिल्ड्रन. तो आप देख सकते हो द फॉर्मेट इज़ रेडी फॉर यू. वंस आई जस्ट रीड द ट्रांजेक्शन फॉर यू. वैसे लिखा है मैंने यहाँ पर फॉर्मेट में, फिर भी एक अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के लिए, सो दैट मेक अ सेल्फ फील गुड कि हमने ट्रांजेक्शन सुने हुए हैं, इसलिए आई रीड आउट फॉर यू. शो द अकाउंटिंग इक्वेजन फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड फिल द टेबल. फर्स्ट, मिस्टर मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000 और ये तो हमने बार बार सुना है प्रॉब्लम्स में. ठीक है, परचेज स्टेशनरी है 1,000, बॉट गुड्स 6,000 फ्रॉम मोहन, सोल्ड गुड्स टू राधा 10,000, परचेज मोबाइल फॉर बिजनेस ₹2,000, sold goods costing 20,000 at a profit of 5,000, paid salaries. ठीक है, तो these are all 7 transactions children, journal entries हैं. चलिए फिर हमारे फॉर्मेट की तरफ चलते हैं. ठीक है, so this is the format which I have kept ready for you. This how your format should look children. Transaction assets equals to liabilities plus capital. Students यहाँ पर इक्वल टू साइन के लिए और प्लस साइन के लिए एक डिफरेंट या न्यू कॉलम आप प्रिपेयर कर लेना, बिकॉज ऑफ एक्सेल हैविंग टेक्निकल इश्यूज विद द फॉर्मूलेज. आई हैव शोन इट हियर, बट काइंडली मेक अ कॉलम फॉर इक्वल्स टू एंड प्लस साइन सो दैट इट लुक्स वेरी नाइस ऑन योर नोटबुक एज वेल, क्योंकि प्रेजेंटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये हमारा ट्रांजेक्शन है, ये हमारे कॉलम्स है, तो फिर देर किस बात की है, चलो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स. नंबर 1 ट्रांजेक्शन है, मिस्टर मनोहर स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹75,000. तो ऑब्वियसली प्रोपराइटर ने बिजनेस में 75,000 लेकर आया है, तो ये 75,000 और कुछ नहीं है, ये असेट्स है कंपनी के लिए, तो हम यहाँ पर 75,000 लिख देते हैं. लायबिलिटी तो कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन हाँ, जब कोई प्रोपराइटर बिजनेस में पैसे लिख आता है वो उसका कैपिटल कहलाता है, तो कैपिटल भी उनका 75,000 दिखलाता है. ठीक है, तो 75,000 कैपिटल हो गया और असेट्स भी 75,000 के ही हो गए. बिजनेस में स्टार्ट किया ना बिजनेस विथ 75,000 और वो उनका कैपिटल है, तो वो भी 75,000 हो गए. लेट्स गो एंड बैलेंस दिस. तो 75,000 है, तो ऑब्वियसली हमको बैलेंस करना है तुरंत आफ्टर वन ट्रांजेक्शन. हमको असेट्स और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल सिमिलर दिखाना है ना, तो 75,000 यहाँ हमने लिख दिया. लायबिलिटीज एज यूजुअल 0 है, कैपिटल भी हमारा 75,000 है, तो ये मैंने बोल्ड में किया है. दैट मीन्स वी हैव बैलेंस्ड इट, टैलिड इट. यू कैन टैलिड इन द सेंस दोनों सेम कर दिए हैं. एरो मार्क्स भी आपको यही दिखाएगा कि असेट्स आफ्टर द फर्स्ट ट्रांजेक्शन असेट 75,000 है और लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी 75,000 ही है. ठीक है, सो लेट्स गो टू द ट्रांजेक्शन नंबर 2 चिल्ड्रन. परचेज्ड स्टेशनरी ₹1,000. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर स्टूडेंट्स कि यहाँ पर आप देख सकते हो बोला है कि परचेज स्टेशनरी 1,000 का, लेकिन कैश में परचेज किया है या क्रेडिट में किया है बोला तो बिल्कुल भी नहीं है. और क्रेडिट में हम ये भी देखते हैं कि आइदर दे गिव दैट परचेज स्टेशनरी 1,000 ऑन क्रेडिट या फ्रॉम मिस्टर एक्स और वाई एनीबडी. नाम भी नहीं दिया है, क्या उन्होंने क्रेडिट भी नहीं लिखा है. तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आता है स्टूडेंट्स इन द फ्यूचर प्रॉब्लम्स ऑल्सो एंड राइट नाउ द करंट प्रॉब्लम ऑल्सो, अगर वो देते हैं कि परचेज स्टेशनरी फॉर ₹1,000, इन दैट केस यू हैव टू कंसीडर दिस ट्रांजेक्शन, दिस एंट्री एज अ कैश एंट्री.
क्योंकि आपने अगर स्टेशनरी परचेज किया है तो पे तो किया होगा ना, तो यू हैव टू कंसिडर परचेज स्टेशनरी अगर देते हैं तो इट इज़ फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स। व्हेन नथिंग इज गिवन कंसिडर इट एज कैश। तो इमीडिएटली स्टूडेंट्स हमारा जो इफेक्ट होगा, इफ़ यू आर परचेजिंग स्टेशनरी तो आपका असेट्स इंक्रीज हो रहा है, और आपने कैश में परचेज किया मतलब आपका असेट्स, कैश इज ऑल्सो एन असेट राइट, तो कैश भी कम हो रहा है, मतलब दोनों इफेक्ट आपके असेट्स में ही दिख रहे हैं। कोई भी लायबिलिटी का इफेक्ट नहीं दिखेगा, कैपिटल का तो बिल्कुल नहीं दिखेगा, तो जो भी दोनों इफेक्ट है वो आपके असेट्स में ही दिखेंगे। तो पहले आपने परचेज किया तो ब्रैकेट में मैं डाल देती हूँ, तो आपका असेट कितने से बढ़ गया, 1000 से बढ़ गया, तो आई विल राइट 1000 हियर, करेक्ट। बट यू परचेज्ड इट फॉर कैश, क्योंकि हमने इसको कैश ट्रांजेक्शन कंसिडर किया है, बिकॉज नथिंग हैज़ बीन गिवन, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, -1000, ठीक है ना। असेट्स इंक्रीज भी हो रहे हैं और डिक्रीज भी हो रहा है, लायबिलिटीज़ में कुछ भी नहीं हो रहा है, नॉर इन द कैपिटल। तो फिर चलिए यहाँ पर आपका जो बैलेंस होगा असेट्स में, ऑब्वियसली 75,000 + 1,000 - 1,000 मतलब कैंसिल होके ये 75,000 ही रह जाएगा, ठीक है। ऑब्वियसली यहाँ पर तो ज़ीरो ही है, और हमारा कैपिटल जो है वो 75,000 ही यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। सो नाउ यू कैन सी स्टूडेंट्स, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द सेकेंड सेकेंड एंट्री, सेकेंड ट्रांजेक्शन, you can see now the asset is 75,000 plus equals to liabilities plus capital is also 75,000, मतलब यहाँ पर अकाउंटिंग इक्वेशन हो रहा है आफ्टर द सेकेंड ट्रांजेक्शन। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन्स। अब हम थर्ड ट्रांजेक्शन्स की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। हमारा जो इक्वेशन अब तक 75,000 दिख रहा है, ठीक है। देन थर्ड ट्रांजेक्शन कहता है बॉट गुड्स 6,000 फ्रॉम मोहन। तो आपने क्या किया है, गुड्स आप लेकर आए हैं 6,000 का, लेकिन फ्रॉम होम, फ्रॉम मोहन। तो नाम दिया है यहाँ किससे आप लेकर आए हो, खरीदन, आई मीन टू से यू हैव परचेज और बॉट इट फ्रॉम, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो ऑब्वियसली क्रेडिट ट्रांजेक्शन है तो आपको उनको पे करना पड़ेगा, तो लायबिलिटी है, तो दैट्स वाई फर्स्ट ऑफ ऑल पहली चीज़ आपने गुड्स लेकर आए हैं ना, आप गुड्स लेकर आए हो तो आपका असेट बढ़ जाएगा, कितने से बढ़ जाएगा, 6,000 से बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन आप क्रेडिट पर लेकर आए हो और आपको मोहन को आगे पे करना है, तो इट्स अ लायबिलिटी, तो आपका लायबिलिटी का खाता भी खुल गया यहाँ पे। सो यू हैव टू राइट इन द लायबिलिटी एज 6,000, ठीक है। देयर इज नथिंग अबाउट कैपिटल, तो आप यहाँ पर कैपिटल को 0 रख दो। So now you can see students, when you bought goods of 6,000 your assets got increased, तो हमारा टोटल यहाँ पर हो जाता है, come on students, how much, 75 plus 6,000, I'm going to say 75,000 plus 6,000 will give you 81,000, ठीक है। तो लायबिलिटी अभी हमको मिल चुका है 6,000, so we will write 6,000 here, और हमारा जो कैपिटल है वो एज यूजुअल 75,000 है, क्योंकि अभी उस पर कोई एंट्री आई नहीं है, कोई अमाउंट आया नहीं है। सो नाउ बैलेंस जब हम देखते हैं असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो आप देख सकते हो असेट्स इज 81,000 स्टूडेंट्स, इक्वल्स टू लायबिलिटीज और कैपिटल दोनों को मिलाकर भी ये 75,000 प्लस 6,000 विल गिव यू 81,000। सो आफ्टर द थर्ड ट्रांजेक्शन ऑल्सो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन आ रही है, दे आर इक्वल, असेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ठीक है। चलो तो फिर हम चलते हैं फोर्थ ट्रांजेक्शन्स की तरफ। सोल्ड गुड्स टू राधा 10,000। अब यहाँ क्या हो रहा है, आपने गुड्स को सेल किया, किसको, राधा को, राइट। 10,000 मतलब आपका असेट कम हो रहा है, गुड्स आर गोइंग आउट ना, तो ऑब्वियसली आपका जो असेट है वो कम हो रहा है 10,000 से, करेक्ट। सो यू आर सेलिंग गुड्स टू राधा, तो राधा ऑब्वियसली आपको पे करेगी ना, आई एम टू से लेटर ऑन, बट शी विल पे यू ना, यू आर सेलिंग गुड्स टू राधा। फर्स्ट केस गुड्स आर गोइंग आउट, बट राधा इज गोइंग टू पे यू। येस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, एज आई सेड नाउ, सोल्ड गुड्स टू राधा मतलब एक तो आपके 10,000 चले गए तो असेट लेस हो गया, बट आपने राधा को सेल किया है गुड्स, तो राधा 10,000 आपको वापस पैसे तो देगी ना, तो ऑब्वियसली असेट बढ़ भी रहे हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट चिल्ड्रन? तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे हाउ मच, 10,000, ठीक है। सो यू आर सेलिंग द गुड्स, असेट्स कम हो रहे हैं एंड राधा इज गोइंग टू पे यू, सो
यू आर एडिंग इट 10,000 बैक। तो यहाँ आप देख सकते हो देयर इज़ नथिंग अबाउट लायबिलिटी, ज़ीरो है, कैपिटल रिलेटेड भी ज़ीरो है। तो वी गॉट द बैलेंस एज ऑब्वियसली 81,000 ही मिलेगा स्टूडेंट्स, बिकॉज माइनस 10,000 प्लस 10,000 तो वैसे ही कैंसिल हो गए। ओके, इफ़ यू ऐड ऑल्सो 81,000 माइनस 10,000 71,000 प्लस 10,000 81,000, और यहाँ पर हमारा ज़ीरो ही रह जाएगा। एंड यूर ऑल्सो विल गेट 75,000। 1 मिनट, यहाँ पर ज़ीरो नहीं होगा, हमारी लायबिलिटी तो है ही ना, तो उसको ही हम लेकर आएंगे 6,000। ठीक है, तो दिस इज 75। नाउ यू कैन सी अगेन स्टूडेंट्स, हमारा जो बैलेंस है, मतलब हमारा जो असेट्स है वो 81,000 है आफ्टर द ट्रांजेक्शन 4, एंड इवन liabilities plus capital is also 81, 75,000 plus 6,000. ठीक है, now let's go to the fifth transaction students. You can see here purchased mobile for business 2,000, मतलब आपने परचेज किया है मोबाइल फॉर बिजनेस। पैसे तो आपने पे करे होंगे ना, फॉर बिजनेस, फॉर ऑफिस यूज, व्हाट्सोएवर, लेकिन व्हेन यू परचेज फॉर ऑफिस यूज और फॉर बिजनेस, दैट मीन्स यू आर paying for it ना, तो we are considering it the same way. When you are purchasing a mobile for business 2,000, we are assuming that it is a cash transaction again, क्योंकि यहाँ पर मेंशन ही नहीं किया है कि आपने किससे खरीदा है या ऑन क्रेडिट खरीदा है। हम एज्यूम करेंगे कि बिजनेस के लिए खरीदा है, परचेज मोबाइल फॉर बिजनेस। ठीक है, तो ये जब हम बोलते हैं कि परचेज मोबाइल फॉर बिजनेस for 2,000, तो we will consider it as a cash transaction, because you have purchased for mobile. When you purchase you pay for it, तो यहाँ पर obviously वही होगा। एक तो आपने परचेज किया है मोबाइल, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे प्लस 2,000 करेंगे, क्योंकि आपका असेट बढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड यू हैव परचेज्ड इट फॉर कैश, एज्यूमिंग करके। ओके, सो एट द सेम टाइम आपका कैश भी कम हो रहा है। ठीक है, सो ऑन वन हैंड आपका असेट बढ़ गया, दूसरा हैंड योर असेट इज लेस बिकॉज योर कैश इज गोइंग, और असेट इज, कैश इज एन असेट राइट, तो कैश इज ऑल्सो बिकमिंग लेस। तो हमारा लायबिलिटी ज़ीरो है, कैपिटल भी ज़ीरो है। तो नाउ सी अगेन द बैलेंस इज 81,000 ईयर, 6,000 को यहाँ नीचे लेकर आएंगे हम स्टूडेंट्स, और ईयर एज यूजुअल 75,000। ठीक है, सो आफ्टर द ट्रांजेक्शन 5 यू कैन सी स्टूडेंट्स हमारा असेट 81,000 ही दिखा रहा है, और हमारी जो लायबिलिटी है वो 6,000 है, एंड कैपिटल 75,000। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट। सोल्ड, सिक्स्थ ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स आपको ये याद रखना है कि आपने कितने गुड्स सेल करे जो कॉस्ट प्राइस के थे, दैट इज़ कॉस्टिंग 20,000। तो यहाँ पर ऑब्वियसली आपका जो सेल हुआ है तो असेट कम हुआ है 20,000 का। ठीक है, लेकिन आपने क्या किया है, यू हैव सोल्ड इट एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, मतलब आपको प्रॉफिट भी मिल गया है ऑफ 5,000, मतलब टोटल 25,000 से सेल किया ना आपने। सो यू हैव टू राइट हियर सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 20,000, तो सेल हो गए 20,000 की, जो असेट कम हो गया, लेकिन आपको विथ प्रॉफिट मिला है 25,000। ऑब्वियसली लायबिलिटी आपकी ज़ीरो है, लेकिन कैपिटल में फ़र्क आया है क्योंकि आपने प्रॉफिट कमाया है, तो कैपिटल बढ़ जाएगा राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रॉफिट है तो ऑब्वियसली आपको ऐड करना है। कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा ना, जब प्रॉफिट मार्जिन से आप सेल कर रहे हो एट अ प्रॉफिट ऑफ 5,000, तो ऑब्वियसली इट मतलब क्या, योर कैपिटल विल गेट इंक्रीज्ड बाय हाउ मच, 5,000। ठीक है, तो चलिए फिर जल्दी से टोटल करते हैं। आप देख सकते हो 81,000 माइनस 20,000 61,000 है, प्लस 25,000 करो स्टूडेंट्स, हाउ मच यू विल गेट, you will get around 86,000। करेक्ट है ना, काइंडली डू इट मैन्युअली एज वेल। यहाँ पर आप देख सकते हो 75,000 को अब एक प्रॉफिट मिल चुका है 5,000 का, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 80,000। ठीक है, सो आफ्टर द ट्रांजेक्शन ऑफ नंबर 6 हमारा असेट 86,000 दिखा रहा है, और हमारा
लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल भी 80,000, सॉरी यहाँ पर हमें 6,000 लिखना है। ऑलवेज रिमेंबर दिस स्टूडेंट्स, लायबिलिटी को नहीं भूलना है हमको। टिल नाउ वी हैव गॉट 6,000 एज अ लायबिलिटी, उसको ही कैरी फॉरवर्ड करते रहना है। तो नाउ यू कैन सी योर असेट इज 86,000 एंड योर लायबिलिटी प्लस कैपिटल इज ऑल्सो 86,000। ठीक है, तो चलिए फिर लास्ट ट्रांजेक्शन करते हैं स्टूडेंट्स। एज यूजुअल यहाँ पे पेड सैलरी, मतलब आप सैलरी पे कर रहे हो तो आपका असेट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, -2,500। तो जब आप सैलरी पे कर रहे हो, असेट कम हो रहा है, तो आपका कैपिटल भी कम हो जाएगा यहाँ पे, है ना, विथ ₹2,500। नाउ यू कैन सी हियर स्टूडेंट्स, इन दिस केस आपने सैलरी पे किया है 2,500, तो यहाँ पर हमारा माइनस बनता है कि असेट कम हो गया है और आपके कैपिटल भी कम होगा क्योंकि पैसे जा रहे हैं ना। एंड देयर इज नथिंग रिगार्डिंग लायबिलिटी, तो विल पुट 0, ओनली 1 0। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस करके लिखिए अमाउंट स्टूडेंट्स, हाउ मच यू विल गेट 83,500, करेक्ट है ना। काइंडली माइनस इट प्रॉपर्ली, सी हियर 500 एंड यहाँ से 3 और ये 83,500। यहाँ पर हमें मिलेगा ऑब्वियसली जो लायबिलिटी थी वो 6,000 की थी, उसको लेकर आना है, और 80,000 माइनस 2,500 कितना होता है स्टूडेंट्स, 77,500। ठीक है ना, 78,780, करेक्ट। तो अब देखिए हमारा असेट जो है, फाइनल जो हमारा इक्वेशन है वो इक्वल हो रहा है। असेट इज 83,500 एंड सी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल 77,500 प्लस 6,000 इज ऑल्सो 83,500। ठीक है, so this is it children about activity number 4. I hope it's very simple and very easy and you will have understood it thoroughly. Any questions, kindly put it in the comment section. We will solve practical problems and all the exercises in the coming videos, so stay tuned to Commerce Tute, your flight to success, and kindly share it children so that everybody benefit from that from this video. ठीक है, till then take care children, thank you very much, take care.